हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपको ITI से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल की वैकेंसी के बारे में। कहाँ ये वैकेंसी कहाँ की है, कितनी पोस्टें निकली हुई हैं, कौन कौन सी ट्रेड मांगी गई है, किस ट्रेड में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपको फॉर्म की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि फॉर्म की लास्ट डेट कब है और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन। चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा वैकेंसी। ये आपकी निकली हुई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से। दोस्तों, यहाँ पे राउरकेला स्टील प्लांट की ये वैकेंसी निकली हुई है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात कर लें तो 1/2022 का है। डेट की बात कर लें तो ये 29/8/2022 को ये वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आप अपने ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ITI ट्रेड की बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ये पोस्ट होती है ITI ट्रेड के लिए। दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड ट्रेड वाइज वैकेंसी निकली हुई है फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट की। सबसे पहले बात करें फिटर की, तो यहाँ टोटल 9 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें टोटल 10 पोस्ट हैं। थर्ड पोस्ट है आपकी मशीनिस्ट की, जिसमें 12 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल रिजर्वेशन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे रिजर्वेशन है आपको SC ST OBC और EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज बताई हुई है कि SC ST कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और PAT या फिर इंटरव्यू। यानी कि इन्होंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करना होगा स्किल टेस्ट के दौरान। यहाँ पे EWS के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले है आपका, यहाँ पे आगे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ITI वाला। तो यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1 ग्रेड में आपकी जॉब लगने के बाद S1 ग्रेड में आपकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो एज आपकी रहने वाली है 18 से 28 ईयर, यानी कि मिनिमम आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें, क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th प्लस ITI मांगा गया है। कौन सी ट्रेड में? फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMV के S1 ग्रेड में इनकी भी पोस्टिंग होगी। यहाँ पे आपको एज के बारे में बात कर लें तो 18 से 28 सेम एज इट इज ऊपर की जैसे रखी गई है। यहाँ पे 10th के साथ आपको ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, यानी कि जिन्होंने भी भारी गाड़ियां जो कि यूज होती हैं इन इंडस्ट्रियल एरिया में, अगर आप उनको चलाने का अनुभव है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। चलिए दोस्तों, नीचे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में इन्होंने बताया हुआ है आपको NCVT या फिर SCVT, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कैंडिडेट हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि इन्होंने बताया हुआ है कि SC ST और NCVT दोनों ही यहाँ पे मान्य है, तो दोनों ही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डेट के बारे में बताया हुआ है, जो क्वालिफिकेशन आपकी 30/9/2022 जो कि लास्ट डेट है इस फॉर्म की, इससे पहले के कैंडिडेट ही इस टाइम तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 30 सितंबर 2022 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास बाद का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लें। दोस्तों, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 5 साल की SC ST की और 3 साल की OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट रखी गई है। जनरल कैंडिडेट के लिए 15 साल की SC ST और 13 साल की OBC कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं हम पे स्केल क्या रहने वाला है ITI वालों का। तो दोस्तों, यहाँ पे ITI कैंडिडेट के लिए पे स्केल उन्होंने बताया हुआ है
2 साल जो आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है उसके मुताबिक आपका पे स्केल रहने वाला है। तो यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात कर लें, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो कि ITI ट्रेड वालों के लिए है S1, यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपको 12,900 रुपये और दूसरे साल आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 2 साल की यहाँ पे पीरियड ट्रेनिंग है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विल रिक्वायर टू अंडरगो द ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर ऑफ 2 years एज पर रिक्वायरमेंट। यानी कि 2 साल आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करनी होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, और अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता तो 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के आधार पे। आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे 4 साल तक के लिए भी कर सकते हैं, और अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा S3 या फिर S1 ग्रेड में। बेसिक पे यहाँ पे दी हुई है 26,600 से, जिसमें 3% इंक्रीमेंट है, और 38,920 तक आपका ग्रेड पे रहने वाला है S3 ग्रेड के लिए। और अगर आपको S1 ग्रेड में सम्मिलित किया जाएगा तो 25,070 से 3% इंक्रीमेंट है, और 35,070 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। बाकी आपका इंडस्ट्रियल क्लियरेंस अलाउंस, रिक्वेस्टेड अंडर क्राइटेरिया अलाउंस, या फिर सारे अलाउंस आपको मिलते हैं। और अगर आपको अलाउंस के बारे में जानना है, आपको क्या क्या अलाउंस मिलता है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक अलग वीडियो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। आपको सिलेबस के बारे में मैं बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, यहाँ पे ITI कैंडिडेट अटेंडेंट कम ट्रेनी का कोर्स इन्होंने बताया हुआ है, जिसमें से आपकी 20 नंबर का टेक्निकल आने वाला है और 80 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये HMV के लिए और फायरमैन टेक्नीशियन के लिए है। बाकी पोस्ट जैसे कि ITI पोस्ट के लिए यहाँ पे 50 नंबर का टेक्निकल नॉलेज टेस्ट और 50 नंबर का एप्टीट्यूड रखा गया है। यानी कि टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, और ऑनलाइन CBT पेपर होगा आपका, जिसमें आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, और 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आपको 50% से कम मार्क्स लाते हैं जनरल कैटेगरी में तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट और आपके लिए यहाँ पे फीस के बारे में बात कर लें तो यहाँ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए फीस रहने वाली है 500 रुपये, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए और EWS के लिए, प्लस अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो आपको 150 रुपये फीस देनी होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन यानी कि ITI ट्रेड के लिए यहाँ पे 300 रुपये फीस है दोस्तों। सॉरी, वो मिस्टेक से मैंने 500 पढ़ लिया। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 500 है, और ITI कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे 300 है जनरल OBC और EWS के लिए, और 100 है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, जो कि आपकी सेल की ऑफिशियल साइट है www.sale.co.in पे जाके आप क्लिक करेंगे तो एक कैरियर पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप www.salecarrier.com या फिर आप इस पे भी जाके फॉर्म को डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफिशियल साइट पे जाते हैं www.sale.co.in पे तो एक कैरियर पेज आ जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके एक लिंक आ जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपका लिखा होगा। बाकी ये फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। बाकी जितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी मैं आपको दे चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बात कर लें तो ये ओपनिंग डेट है आपकी 6/9/2022 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी लास्ट डेट 30/9/2022 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। ओके, जय हिंद।